हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी फिफ्थ क्लास करेंगे जिसमें 100 से लेकर 125 तक के वर्ड हम देखेंगे। अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी है जिसमें 25-25 करके 100 वर्ड को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। मैंने आपको 100 वर्ड की एक प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल कराई थी टेलीग्राम पर। उसमें आपको जो भी आपने ट्रिक रिलेट की है या जो भी कीवर्ड आपने बनाया है उसमें आपको छोटा छोटा पेंसिल से वहाँ पर मार्क करना है या लिखना है, जिससे कि आपके शॉर्ट नोट्स बहुत इजी से इजी वे में बन जाएं और बहुत कम टाइम ले जब आप रिवीजन करने की बारी आए आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो बहुत कम टाइम में आप चीज़ें समझ सकें, एकदम आपको रिकॉल हो जाए। यही बिल्कुल हमारा टारगेट है। आपके एक सिंगल पेज पर 200 वर्ड हो जाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपको चीज़ें याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें कि पहला वर्ड है हमारा बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। मीनिंग होता है यूनाइट और फासन। मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है फासन, ये एसएससी में आने वाला इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा। और बच्चे अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं, इसको फास्ट से रिलेट करके इसको गलत कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इसी का ही सिनोनियम है और मीनिंग इसका होता है बांधना, यानी कि बाइंड, है ना। बाइंडिंग से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हम बुक्स कॉपी रजिस्टर पर बाइंडिंग कराते हैं तो इसका मतलब होता है बांधना, यूनाइट करना और फासन। ये आप जरूर याद रखना, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट वर्ड 102। 102 है हमारा बिटरनेस। बहुत इजी वर्ड है। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, रैंकर, है ना। मीनिंग है इसका रैंकर, कड़वाहट। बिटर गॉड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि करेला। तो बिटरनेस का जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा कड़वाहट, यानी कि रैंकर। बिटर गॉड से आप याद कर सकते हैं करेले से। जैसे करेला कड़वा होता है तो बिटरनेस भी कड़वाहट और रैंकर से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 103। 103 है ब्लेबर। ब्लेबर का मतलब होता है बकवास, बक बक करना, नॉनसेंस, ठीक है। कीवर्ड हमारा जो हो जाएगा वो ब्ला ब्ला से आप रिलेट कर सकते हैं, ब्ला ब्ला एप्लीकेशन। तो एक तो ये भी है, ब्ला ब्ला एप्लीकेशन से आप ट्रिक बना सकते हैं कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल बकवास है। जो ब्ला ब्ला एप्लीकेशन है वो बिल्कुल बकवास है। और ब्ला ब्ला जो बातचीत में भी बहुत यूज़ किया जाता है ब्ला ब्ला, तो वो भी यही होता है, बकवास या बक बक करना, कि बहुत ब्ला ब्ला करता है, ठीक है। किसी से भी आप याद कर सकते हैं, दोनों इजी ही हैं। ब्लेबर जो है बकवास करना, नॉनसेंस, और कीवर्ड जो है ब्ला ब्ला से आप याद कर सकते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन है ना। और ट्रिक बना सकते हैं कि ये जो ब्ला ब्ला एप्लीकेशन है बिल्कुल बकवास है। और ब्ला ब्ला से तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 104। ब्लास्ट यानी कि ब्लो अप, ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है, इजी वर्ड है। 105 देखते हैं, अगेन इजी वर्ड, ब्लिंक यानी कि ब्लिंक, प्लग झपकाना, फ्लिकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 106। ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, फफोला, जो जैसे ये है ना, ये ब्लिस्टर होता है। बाउंड और बबल, ठीक है। अब याद करने की बारी आए तो आप ट्रिक बना सकते हैं, बिल्ली और सिस्टर। कीवर्ड हमारा हो जाएगा बिल्ली और सिस्टर। इससे याद कर सकते हैं कि बिल्ली ने सिस्टर के हाथ पर छाला डाल दिया। ब्लिस्टर का मतलब हो जाएगा वाउंड और बबल। कीवर्ड हम याद करेंगे बिल्ली और सिस्टर। बिल्ली ने सिस्टर के हाथ पर छाला डाल दिया। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 107। ब्लूम, ब्लूमिंग यानी खिलना, फ्लावर, है ना, इजी वर्ड है। 108। 108 अगेन ब्लंडर। कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है मिस्टेक, फंबल, ठीक है। ब्लंडर और फंबल, ये आप इससे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। ब्लंडर का मतलब है जो बहुत भारी गलती होना, ठीक है। 109। बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है खान पान और खाना। वैसे बोर्ड के कई मीनिंग होते हैं, जैसे कि पहला मीनिंग होता है हमारा कमेटी, जो समिति होता है, बोर्ड मेंबर। सेकंड होता है टेबल। बोर्ड का मतलब होता है टेबल, सेकंड मीनिंग। और थर्ड होता है जो चढ़ना होता है, यानी कि जैसे ऑन बोर्ड होता है फ्लाइट और जहाज बस आदि में चढ़ना, वो चढ़ना हो जाता है। तो अगर हम सबको याद करने की कोशिश करें तो बोर्ड मेंबर खाना खाने के लिए जहाज या फ्लाइट पर चढ़े, ठीक है। ये लाइन ऐसी है, इसमें बोर्ड के सारे मीनिंग आ रहे हैं, जैसे कि बोर्ड मेंबर हो गया, खाना खाना हो गया है, और जहाज और फ्लाइट पर चढ़ना हो गया। तो इससे आप याद कर सकते हैं, ईजी भी है वैसे, लेकिन आप ये सारे वर्ड को याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं 110। 110 इजी वर्ड है, बोल्डनेस यानी कि ब्रेवरी, ठीक है, बोल्डनेस। 111 देखते हैं, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत, यानी कि मजबूत करना, स्ट्रेंथन। कीवर्ड की बात करें तो बॉल और सिस्टर,
है ना। इससे हम याद कर सकते हैं बोल सिस्टर तू मजबूत कब बनेगी। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं बोल सिस्टर तू मजबूत कब बनेगी। दोबारा से देखते हैं। बोलस्टर का मतलब होता है मजबूत करना यानी कि स्ट्रेंथन। कीवर्ड की बात करें बोल और सिस्टर, इसमें रिलेट कर रहा है बोल और सिस्टर। बोल सिस्टर तू मजबूत कब बनेगी, तो मीनिंग हो जाएगा इसका मजबूत होना। 112 देखते हैं। बोनाजा इजी वर्ड है। बोनाजा का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और एकदम लाभ हो जाए तो उसको बोनस कहते हैं, बोनाजा कहते हैं। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो इसमें कीवर्ड जो आ रहा है बोना और जा, बोना और जा, बोने जा बोनस लेकर आ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दोबारा से डिस्कस करते हैं। बोना और जा, बोनाजा अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट होता है बोनस। कीवर्ड की बात करें बोना और जा, और याद कर सकते हैं बोने जा बोनस लेकर आ, है ना। ये बोनस जैसे ये बोना है और बोनस लेकर जा रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। 113 की बात करते हैं तो बोनोमी, है ना। बोनोमी का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज या कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, ठीक है। कीवर्ड की बात करें तो इसमें हम रिलेट कर सकते हैं बॉर्न और होम, ठीक है। वैसे तो बोनोमी होता है ये, लेकिन इसमें बॉर्न आप रिलेट कर सकते हैं और होम तो है ही है। इससे हम ट्रिक बना सकते हैं। घर में बच्चा पैदा होने पर खुश मिजाज और मित्रता का माहौल होता है, ठीक है। बॉर्न यानी कि जब कोई बॉर्न होता है बच्चा घर में, तो बहुत खुशी का माहौल होता है और मित्रता का माहौल होता है। अच्छा, इससे ही एक मिलता जुलता वर्ड है जो कि है बोहिमियन, है ना। बोहिमियन का मतलब होता है अनकन्वेंशनल यानी कि रूढ़िमुक्त। आप इसको भी एक बार देख लें, मिलते जुलते वर्ड हैं और आगे भी आएगा ये, दोबारा से बता देता हूँ मैं। बोनोमी, बोनोमी का मतलब कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, मित्रता। और ट्रिक की बात करूँ तो रिलेट हो रहा है इसमें बॉर्न और होम। याद करने के लिए आप जब घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशमिजाज और मित्रता का माहौल होता है, ठीक है। बोहिमियन इससे आप याद कर सकते हैं, रिलेटेड ही है इससे। अनकन्वेंशनल यानी कि रूढ़िमुक्त। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 114 ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है मजबूत करना यानी कि फोर्टिफाई, है ना। कीवर्ड की बात करें तो ब्रास, ब्रास जो होता है पीतल, आपको पता भी होगा, उससे रिलेट कर सकते हैं। जो पीतल होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ब्रेस यानी कि ब्रास, और ब्रास क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये ब्रेस होता है, ये जो जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसके दांतों पर जो एक लेयर लगती है उसको ब्रेस कहते हैं। दांत सीधा रखने के लिए जो लगती है ना, देखी भी होगी आपने, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फोर्टिफाई मजबूत करना इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं 115 ब्रैट। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ब्रैट, यानी कि बिगड़ैल बच्चा, स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है। ब्रैट, ब्रैट का जो कीवर्ड है वो बारात से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बारात ही प्रोनाउंसिएशन में फील हो रहा है। तो बारात में बहुत सारे बिगड़ैल बच्चे आते हैं, जैसे आप ये देख भी सकते हैं, बारात में बहुत सारे बिगड़ैल बच्चे आते हैं, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं। ब्रैट, ब्रैट मतलब बिगड़ैल बच्चा, स्पॉइल्ड चाइल्ड, और बारात से इसको रिलेट कर सकते हैं। बारात में बहुत सारे बिगड़ैल बच्चे आते हैं, ये जैसे डांस कर रहे हैं बिगड़ैल बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं 116 ब्रेक थ्रो। इजी वर्ड है। जब कहते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो हमें मिला है, यानी एक डिस्कवरी हुई है, बहुत बड़ी खोज हमें हाथ लगी है, ठीक है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये भी इसको एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रो मिला है, तो ये भी जा रहा है, ठीक है। 117 इजी वर्ड है ब्रीजी, यानी कि एरी, हवादार। नेक्स्ट चलते हैं ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है, टूटा हुआ। फ्रैगमेंट, जैसे कि ये टूटा हुआ दिल, तो इससे याद कर सकते हैं ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन, कॉमन सा वर्ड है, सबको पता भी होगा। 119वां वर्ड है हमारा ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब, वैसे ये मैं बताऊँ यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पर होगा एब्रप्ट, है ना, एब्रप्ट, ठीक है। ब्रस्क का मतलब होता है एब्रप्ट। और इसको याद करने की बारी आए तो इसमें जो रिलेट हो रहा है वो ब्रश और क्यों, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये हो गया ब्रश और ये हो गया क्यों, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ब्रश क्यों तोड़ा, ठीक है, गुस्से में जैसे मम्मी कहती है ब्रश क्यों तोड़ा, तो जो मम्मी गुस्से में कहती है यानी कि एब्रप्टली कहती है, यानी रूखे स्वर में कहती है, कठोर शब्दों में कहती है, तो वो रूखे शब्दों में कहती है, तो इससे याद रख सकते हैं कि जो ब्रस्क है यानी कि ब्रश क्यों तोड़ा, तो वो रूखे शब्दों में पूछा, है ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रूखा या कठोर, एब्रप्टली, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर
ठीक करा कर इसको टेलीग्राम में अपलोड करवा दूंगा, है ना। 120 देखते हैं, ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज है ना, इसका मीनिंग हो जाएगा इल ट्रीट, है ना। ब्रूटलाइज का मतलब है इल ट्रीट और अत्याचार करना। इजी वर्ड है ब्रूटलाइज। नेक्स्ट चलते हैं 121, अगेन इजी वर्ड, बडी। बडी होता है साथी, एसोसिएट, है ना, ये सारे बडी हैं। 122 देखते हैं, बल्कि, अगेन इजी वर्ड, काफ़ी सारे इजी वर्ड आ गए आज की वीडियो में, है ना। बल्कि मतलब भारी, मैसिव, एनॉर्मियस, ये भारी बल्कि, है ना। बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए फ़ोटो लगा रखे हैं यहाँ पर हमारी टीम ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं 123 देखते हैं, बुल हेडेड। ठीक है, बुल हेडेड का मतलब होता है जिद्दी, हेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद करेंगे हम बुल हेड से। बुल जैसा हेड जिद का प्रतीक है, ठीक है, ये जिद्दी, बुल हेडेड। बुल हेडेड का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि हेड स्ट्रॉन्ग, और कीवर्ड होगा हमारा बुल हेड। बुल जैसा हेड जिद का प्रतीक है, आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। 124 की बात करें तो बम्शियस। बम्शियस जो होगा अहंकार और कंसीटेड। याद कैसे होगा, तो इसमें जैसे रिलेट कर सकते हैं, बम आ रहा है तो बम को हम, जैसे बम फटता है तो उससे रिलेट कर सकते हैं, बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया। दोबारा से डिस्कस करते हैं, जैसे कि वर्ड है हमारा बम्शियस और इसमें का मीनिंग है अहंकार, कंसीटेड। बम से आप रिलेट कर सकते हैं, बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया। ठीक है, बम फटना, ऐसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। 125 लास्ट वर्ड देखते हैं। 125 है बरगर्ल्ड। बरगर्ल्ड का मतलब होता है लूटा गया और लूटेड, है ना, जैसे लूट कर जा रहा है, तो इसको बरगलाना से आप रिलेट कर सकते हैं, बर्गर को बरगला कर लूट लिया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं एक दूसरे का बर्गर छीन लेते हैं, तो उस तरह से थोड़ा सेंस लगाकर आप याद कर सकते हैं कि बर्गर को बरगला कर लूट लिया, है ना। मैंने तुम्हारा बर्गर लूट लिया, कैसे, बरगला कर, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। वैसे इजी वर्ड है, बर्गर का मतलब होता है लूटना, लूटेड, और बरगलाना से आप याद कर सकते हैं कि बरगला कर उसने मुझे लूट लिया, है ना। आज के हमारे 25 वर्ड यहीं ख़त्म होते हैं, और काफ़ी जल्दी भी हमने करे, इजी भी वर्ड थे इसमें। आई होप चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, और चीज़ें पसंद आ रही हों तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सजेशन हमें ज़रूर दें कमेंट में। चीज़ें बताएं आपको क्या अच्छी बुरी लगती हैं, ताकि हम सुधार कर सकें और आने वाली चीज़ों को ठीक कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 125 से 150 तक की होगी, और जब 200 वर्ड हो जाएंगे तो आपको 100 वर्ड की एक PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो आप एक सिंगल पेज पर अपनी 200 के 200 वर्ड को रिवाइज कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।